हमल के अंदर शुगर हो गई है, अब उस शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर पेशेंट को बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हमल में शुगर 2 तरह की होती है। एक, आप खुद डायबिटिक हैं और अब आपने कंसीव कर लिया है, ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ शुगर होती है। इसमें अगर आप कंट्रोल्ड लेवल्स के साथ आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो आपके बच्चे के अंदर एबनॉर्मैलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन छठे महीने के बाद जो बच्चे की प्लेसेंटा बनने के बाद ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन का लेवल ज़्यादा हुआ, बच्चे का वेट बढ़ा, प्लेसेंटल इंसुलिन रिक्वायरमेंट बच्चे की ज़्यादा हुई, तो आपकी इंसुलिन कम पड़ने लगी और आपके शुगर लेवल्स हाई होने लगे। इसको हम कहते हैं GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, या आम जुबान में बेबी शुगर। कि आप खुद डायबिटिक नहीं हैं, आपकी प्रेगनेंसी की वजह से शुगर लेवल बढ़ने लग गए हैं। अब जो इसमें पहली टाइप ऑफ डायबिटीज होती है, जिसको मैं कि आप खुद डायबिटिक हैं और अब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, उन पेशेंट्स को शुगर को कंट्रोल करने के लिए किसी दवाई का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन पेशेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसुलिन पे आ जाना है। उसकी वजह क्या, कि आप पहले से डायबिटिक हैं, आपका पैंक्रियाज के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको दवाइयां दे के फोर्स किया जा सकते कि मजीद इंसुलिन को स्क्रीट करे, और आपको इंसुलिन का रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। हमें आपको इंसुलिन देनी है ताकि आपके पैंक्रियाज को रेस्ट मिले और ऑनवर्ड आपका जो पैंक्रियाज के रिजर्व्स हैं वो ख़त्म ना हो। डिलीवरी के बाद अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल करने के साथ साथ डिलीवरी के बाद आपको दोबारा से मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। इन पेशेंट्स को हम ये बात बताते हैं कि इंसुलिन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, प्रोटीन सबसे कम और फैट्स को बिल्कुल नहीं। आप फैट और प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आपने सादा क्वांटिटी में नहीं लेना। हर वो कार्बोहाइड्रेट जो जिस समय जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है वो आपकी शुगर को बढ़ाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चीनी आप मुंह में रखते हैं, फौरन घुलना शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये फौरन एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपने बिल्कुल नहीं लेनी। इसके मुकाबले में मैदा बहुत इजीली बॉडी के अंदर डिसॉल्व होता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इसका मॉलिक्यूल बहुत सिंपल होता है, जैसे स्टमक में जाता है डिसॉल्व होकर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने लग जाता है। लेकिन इसके निस्बत अगर आप मल्टीग्रेन आटे की बात करें, जिसकी रोटी बहुत हार्ड होती है, उसको चबाने के बाद स्टमक को बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ता है और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर भी उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना मुश्किल होता है। बॉडी को बहुत काम करना होता है और उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है, इसलिए सडन से हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, उनमें भी शुगर है, तो आपको मैदा, चावल, चीनी, जो आपके वाइट राइस होते हैं, वो शुगर के अंदर हम मना कर देते हैं, क्योंकि उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इस तरह का होता है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैदा, चावल, चीनी बिल्कुल मना कर देते हैं। मल्टीग्रेन आटा सिर्फ दिन में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितना मर्जी आप इस्तेमाल करें। इसी तरह से प्रोटीन में चिकन, फिश, मटन, ये आप मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इंसुलिन की डोज है वो मिनिमम रहे। हमारे पेशेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम कितनी देर कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी जब खाली पेट चेक करते हैं तो हमारी शुगर ज़्यादा आ जाती है। आपकी शुगर, यही तो मसला है कि आपके पट्ठों से शुगर आपके ब्लड में आना। बॉडी आपके ब्लड की शुगर को डाउन नहीं करेगी अगर आप भूखे रहेंगे। तो आपने दिन में 3 दफ़ा प्रॉपर से खाना खाना है, जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कच्ची या उबली हुई सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 3 दफ़ा आप वो खाएं ताकि आपकी बॉडी पट्ठे तोड़ना बंद करे और जो आपको खुराक मिल रही है उसमें से ही स्लोली शुगर लेके आपकी बॉडी के शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सके। और वो इंसुलिन आपके खुराक से आने वाली शुगर के लिए ना सिर्फ ज़रूरी पूरी हो जाएगी, बल्कि उसकी एक्स्ट्रा डोज नहीं चाहिए। वो पेशेंट जिनको शुगर प्रेगनेंसी के दौरान हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल खुराक का होता है। अगर हम उनको डाइट में इस तरह से गाइड करते हैं कि उनकी खुराक जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम, मैदा, चावल, चीनी कम हो, तो उनकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स जो खा के हम उनको शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इन पेशेंट को हम कहते हैं कि हर खाने से पहले और बाद में 15-15 मिनट की वॉक करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज हो जाए और जो खुराक से मिलने वाली आपको शुगर है वो आपकी सेटल डाउन हो जाए। लेकिन अगर इन चीज़ों से शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है और आप खुराक का परहेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर है कि आप इंसुलिन पर शिफ्ट हो जाए। इंसुलिन हार्मोन बाहर से लेने के नुकसान ये होता है कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है और आपकी बॉडी को फैट को स्टोर्स को ज़्यादा करता है। और ऑनवर्ड लंबे अरसे तक के लिए जब आप इंसुलिन यूज़ करते रहते हैं तो आपकी वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप खुराक में परहेज ना करें। हम में से कोई भी अगर डायबिटिक है तो अमल करने से पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है तो 24-26 वीक्स के ऊपर एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट करवाएं, ताकि टाइमली पता चले कि आपको बेबी शुगर हो तो नहीं।